नमस्कार। आज का हमारा वीडियो एम्प्लॉइज़ कॉर्नर की कैटेगरी में है, जो आज हमारे माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा स्पेशल फेस्टिवल और कैश पैकेज के बारे में डिक्लेरेशन किया गया है। आज उन्हीं पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके अंतर्गत जो एलटीसी वाला यानी जो कैश पैकेज है वो ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि एलटीसी जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही होता है। वो हो सकता है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज द्वारा भी दिया जाता होगा और कुछ राज्य सरकारों द्वारा। तो हो सकता है अगर वो लोग भी अडॉप्ट करते हैं तो इसको फॉलो करते हैं तो जो है पर्पस वो फुलफिल हो पाएगा। एक्चुअली उद्देश्य गवर्नमेंट का इससे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाने का एक ऑप्शन दे रहे हैं, ताकि वो बाजार से खरीदी करें और इससे बाजार में रुपए की अवेलेबिलिटी बढ़े, ताकि जो है हमारा जीडीपी बढ़े। तो चलते हैं हमारे ऑफिस मेमोरेंडम की तरफ। तो पहला हमारा ऑफिस मेमोरेंडम जो हम लेते हैं वो फेस्टिवल पैकेज पे लेते हैं, यानी कि दो तरह के आज उन्होंने पैकेज घोषणा की है। तो पहले हम फेस्टिवल पैकेज यानी जो त्योहारों के लिए, जो अभी आने वाले त्योहार हैं, उसमें उन्होंने ये बोला है कि 31 मार्च 2021 तक से पहले कोई भी मेजर त्यौहार जो है उसके लिए आप ये एडवांस ले सकते हैं। तो हेड ऑफ ऑफिस को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो 10,000 रुपये किसी भी अपने एम्प्लॉय को सैंक्शन कर सकते हैं एज एन एडवांस। और इसमें खास बात यह है कि इसके लिए एम्प्लॉय को किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना होगा। इसमें देखिए, त्योहार का नाम तो कोई मेंशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा ये है कि इंटरेस्ट फ्री है। तीसरा इसमें खास बात ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड रहेगा ये। वो एक रुपए कार्ड इशू करेंगे। एक्चुअली रुपए कार्ड एक प्री लोडेड कार्ड होगा जिसमें 10,000 रुपये पहले से लोडेड होंगे, और उस कार्ड को एम्प्लॉय यूज़ कर पाएगा। डीडीओ को, वो जो हमारे हर डिपार्टमेंट में डीडीओज होते हैं, तो वो लोगों को उनको अपने एसबीआई बैंक से वो प्राप्त करना पड़ेगा कार्ड, और फिर कंसर्न एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सभी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए एक एप्लीकेशन हमको डीडीओ को अपने ऑफिस हेड को भेजना होगा। इसमें एक पॉइंट ये वाला है थोड़ा सा काम का कि गवर्नमेंट ड्यूटी जो एम्प्लॉय कर रहे हैं या जो लोग लीव पर भी हैं, वो उन लोगों को भी, ये लीव वालों को भी ये का बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक इसमें एक बस कंडीशन रखी, एक्सक्लूडिंग लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। बाकी इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं रखी है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी 10,000 रुपये का है वो 10 इंस्टॉलमेंट में रिकवर हो जाएगा उनकी सैलरी से। 1,000 रुपीज़ ही होना चाहिए हर मंथ, 10 अगर 10 इंस्टॉलमेंट में जा रहा है तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि ये जो इस फाइनेंशियल ईयर का, करंट फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च 2021 में तक ये लागू रहेगा, और आज की डेट से ये लागू हो चुका है। तो ये हमारे काम का एक फाइनेंस वाला ये वाला था। ये मेरे ख्याल से तो सभी को सभी लेंगे ये वाला बेनिफिट, इसमें तो बेनिफिशियली दिख रहा है ये। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ऑफिस मेमोरेंडम का, जो लीव ट्रेवल कंसेशन से रिलेटेड है। ये हमारा दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, आज की डेट में इशूड। इसका विषय है स्पेशल कैश पैकेज इक्विवेलेंट इन ल्यू ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन फेयर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द ब्लॉक 1821। मतलब ये है कि 2018 से 21 के बीच जो लोग लीव ट्रेवल एलटीसी लेना चाहते थे या ले सकते हैं, उन्होंने अभी उसका यूज़ नहीं किया है, तो वो लोग लीव ट्रेवल कंसेशन चूँकि अब यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी कोरोना काल में हम जो है ट्रैवल को आदमी जो वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन और एम्प्लॉय इटसेल्फ उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके एवज में वो क्या कर सकते हैं वो इस ऑफिस मेमोरेंडम में कवर है। हम उसके बारे में अभी आगे देखते हैं। इसमें ये भी है कि जब कोई एम्प्लॉय एलटीसी का बेनिफिट लेते हैं तो वो लीव एनकैशमेंट भी लेते हैं। तो लीव एनकैशमेंट और एलटीसी फेयर दोनों के बारे में, यानी एम्प्लॉयज़ इन दोनों चीज़ों के कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट ले सकते हैं, वो इसमें मेंशन्ड है इस ऑफिस मेमोरेंडम, जिसको हम अब आगे देखते हैं। इसमें हमें दो कंडीशंस यहाँ शुरू में मेंशन्ड है, ए पॉइंट में है। पहला ये है कि एम्प्लॉय जो है वो जो भी उसको एंटाइटलमेंट है एलटीसी का, जो भी उसको, क्योंकि कैटेगरी रहती है उसमें भी सबके अपने अपने एलिजिबिलिटी रहती है, तो उसको एलटीसी पे जो भी उसकी एलिजिबिलिटी है उससे ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि बी पॉइंट में वो ये कहते हैं कैश इक्विवेलेंट ऑफ फुल लीव एनकैशमेंट विल बी अलाउड। मतलब जो आपको लीव एनकैशमेंट वाला जो पार्ट है, यानी आप जितने भी दिन का लीव एनकैशमेंट एलटीसी जाते वक्त लेते हैं, उसका कैश इक्विवेलेंट मतलब उतना ही अमाउंट आपको
खर्च करना होगा। ओके, अब आ जाते हैं कि एलटीसी फेयर में देखिए कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ 3 तरह की कैटेगरी है और उनके एलटीसी फेयर यानी राउंड ट्रिप की बात है, आना और जाना दोनों मिलाकर है। तो कैटेगरी तो 3 तरह की है, एक तो जिन्हें एयर फेयर में बिजनेस क्लास के लिए एलिजिबल है, दूसरे इकोनॉमिक क्लास के लिए एलिजिबल है और तीसरे नंबर पे आता है जो कि रेल फेयर के लिए एलिजिबल है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग दिया हुआ है कि कितने रुपीज़। तो जो लोग बिजनेस क्लास फेयर के लिए एलिजिबल होते हैं उनके लिए ₹36,000 है, जो एम्प्लॉयज़ इकोनॉमिक क्लास के लिए एलिजिबल है उनके लिए ₹20,000 है और जो एम्प्लॉयज़ रेल फेयर के लिए एलिजिबल है उनको ₹6,000 का इसमें डीम्ड एलटीसी है ये फेयर। ये जो फेयर बता रहे हैं ये इंडिविजुअल के लिए, मतलब अगर फैमिली में मान लीजिए मतलब एम्प्लॉई है, अगर मेल है तो उनकी वाइफ है अगर, या 2 बच्चे और मान लेते हैं तो 4 लोग जनरली इन जनरल 4 लोग मान लेते हैं, तो 4 लोगों में इसका 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 से इसका गुणा होगा। इसमें जो एक कंडीशन है जो थोड़ी सी हमें वो है हमारे हिसाब से कि इसमें कैश इक्विवेलेंट ये है कि मान लीजिए जो भी आपकी बनती है एलटीसी में स्थिति, तो आपको उसका 3 गुना खर्च करना होगा। पहली 3 गुना, उसको आगे भी पॉइंट में देखेंगे भी, उसका एक कैलकुलेशन भी उन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिया है, उससे और क्लियर हो जाएगा। 3 गुना खर्च करना पड़ेगा। उसके अलावा सारा जो ट्रांजैक्शन है आपको इलेक्ट्रॉनिक करना होगा, तो उसको आगे के पॉइंट्स में देखेंगे तो और कैलकुलेशन से तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसमें जो ई पॉइंट है ये थोड़ा काफ़ी काम का है हमारे। ई पॉइंट में लिखा हुआ है कि लीव एनकैशमेंट और फेयर जो भी है उसमें ये कंडीशंस हैं कि लीव एनकैशमेंट में तो हमने पहले ही समझ लिया है कि हमें सेम अमाउंट जो हमारी लीव एनकैशमेंट का है वो हमको देखना है, और दूसरा हमारा जो फेयर है, डीम्ड फेयर है, उसका 3 गुना, एन अमाउंट 3 टाइम्स ऑफ द कैश इक्विवेलेंट ऑफ डीम्ड लीव। ये आपको वैसे आइटम्स पे खर्च करना है, ऐसे सर्विसेज पे खर्च करना है जिसमें जीएसटी जो है आपका 12% या उससे ज़्यादा लगता हो। तो इसमें सावधानी वाली बात यह है कि अगर आपको वापस पैसा चाहिए है अपना स्पेंड करने के बाद, जिसके लिए आपको वो गवर्नमेंट देगा पैसा, उसमें 2-3 कंडीशन हमको याद रखना है। एक तो वो रजिस्टर्ड ही वेंडर हो, तभी वो आपको जीएसटी की रिसीट देगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, ऐसा हमको मतलब प्रोडक्ट लेना है या सर्विस लेनी है जिसमें जीएसटी 12% से कम नहीं हो। कम होगा तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और तीसरा और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको डिजिटल मोड से, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से आपको पेमेंट करना होगा और उसका वाउचर रिसीट रिसीव करना होगा जिसमें जीएसटी नंबर उस सर्विस देने वाले या प्रोडक्ट बेचने वाले के कंपनी या शॉप या जो भी है उसका जीएसटी नंबर उस पर मैंशनड हो और आपने कितना जीएसटी पे किया है वो मैंशनड होना उसमें अत्यंत आवश्यक है। इसमें अब बात आती है कि जब आप पैसा ले रहे हैं गवर्नमेंट से तो फिर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेंशनड है। ये मेंशनड ये है कि जब आप लीव एनकैशमेंट लेते हैं, नेचुरली जब आप ट्रैवल भी करते थे एलटीसी लेते थे तो भी लीव एनकैशमेंट जो था आपका इनकम टैक्स के दायरे में आता था, तो वो तो आएगा ही, तो वो अप्लीकेबल होगा आपका लीव एनकैशमेंट वाले पार्ट पर। मगर वो ये कह रहे हैं कि जो एग्जम्पशन आपको एलटीसी फेयर पे मिलता था, जो इनकम टैक्स में अभी भी आपको मिलता था, वही प्रोविजंस इस पे लागू होंगे, उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं रहेगा। इसमें बोल्ड में भी लिखा हुआ है और एकदम क्लियर है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलिए इनकम टैक्स लग रहा है लीव एनकैशमेंट में तो मैं उसको नहीं लेता हूँ और सिर्फ एलटीसी वाला पार्ट ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। किसी भी एम्प्लॉय को इस पैकेज का बेनिफिट लेना है तो उनको लीव एनकैशमेंट भी लेना पड़ेगा और एलटीसी फेयर वाला भी पार्ट लेना पड़ेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक उन्होंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो रहते हैं या डीडीओज जो हमारे यहाँ होते हैं उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई रिसीट जो हमारी इनवॉइस रहेगी, वो जो परचेज किया है हमने या सर्विस कोई हमने अवेल की है तो उसका हमको भेजने पे उनको सेटलमेंट करना होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से कि एडवांस हमको अगर चाहिए, क्योंकि पहले अगर हम खर्च कर रहे हैं जनरली तो हमें फिर इशू आएगा एक एम्प्लॉय को कैसे मैनेज करेगा, तो वो उनमें उन्होंने ये दिया है कि आप लीव एनकैशमेंट टोटल 100% जितना भी अमाउंट हो रहा है आप टोटल पूरा का पूरा, और जो डीम्ड फेयर है आपका जो फेयर होने की उम्मीद है उसका 50% एडवांस में ले सकते हैं, वो बैंक अपने एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद फिर सेटलमेंट होगा बाकी का जो रिसीट आप उनको
प्रोवाइड कराएंगे अपने डिपार्टमेंट हेड को या डीडीओ को। एक पॉइंट ये सिंपली ये कि मतलब अगर मान लीजिए एम्प्लॉय ने एडवांस तो ले लिया है लेकिन उसके बाद रिसीट प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, या हो सकता है उन्होंने उस चीज़ को अवेल ही ना किया हो, तो फिर उसका सेटलमेंट करना है, फिर वो तो सैलरी से जो डिपार्टमेंट है कर ही लेगा। और यह जो पैकेज है यह भी आपका 31 मार्च 2021 तक ही आपके पास अवेलेबल है। अब उन्होंने एक सिंपल कैलकुलेशन दिया है कि मान लिया कि एक एम्प्लॉई है जो उसकी सैलरी जो है टोटल एम्प्लॉय पार्ट पे जो है उसकी वो 1,38,500 है और उनकी फैमिली में 4 मेंबर हैं जो कि इकोनॉमिक क्लास के लिए एयर ट्रैवल के लिए एलिजिबल हैं। तो उन्होंने कैलकुलेट किया है, जो नेचुरली हम जानते हैं लीव एनकैशमेंट का जो हमारा फंडा है कि जो भी हमारे पे है उसको हमको 1.17 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्योंकि 10 दिन के लिए रहता है तो 10 और डिवाइड बाई 30 से 30 से डिवाइड कर दिया, तो उनके लिए उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए मान लीजिए 54,015 रुपये आता है लीव एनकैशमेंट। ठीक है, तो लीव एनकैशमेंट तो 54,015 हो गया। वो टोटल इतना लीव एनकैशमेंट टोटल पूरा एज अ एडवांस 54,015 रुपये ले सकते हैं। पहली चीज, इसमें इनकम टैक्स जो है आपका लागू होगा। ठीक है ना। फिर उन्होंने मान लीजिए कि फेयर वैल्यू जो है वो 20,000 है, और चूंकि उनके परिवार में 4 सदस्य हैं तो 20,000 का उन्होंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 80,000 रुपये हो गया। तो 80,000 और ये 54,015 रुपये जो है हमारे इन दोनों को मिलाकर टोटल हमारा हो जाता है 1,34,015 रुपये। ठीक है। अब क्या होगा कि चूंकि 54,015 तो सीधा सीधा उनको मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो तो हमने टोटल देख ही लिया है। उसके अलावा ये स्क्रीन बंद हो गई थी मेरे से, दूसरा खुल गया था। तो ठीक है, 54,015 और ये कहाँ से आया 2,40,000? ये आया कि हमने बात किया था कि जो फेयर वैल्यू है यानी 80,000 इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये शर्त दी है कि जो आपकी बेस फेयर वैल्यू है उस टोटल का 3 गुना खर्च करना होगा एम्प्लॉय को। यही एक टिपिकल पॉइंट है इसमें। तो 80,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 हो जाता है, 2,40,000 हो जाता है। फिर इन दोनों का सम क्या होता है 2,94,015 रुपीज, यानी 2,94,015 रुपए। ये टोटल अमाउंट हमको इसके ऊपर हमको बेनिफिट लेना है और टोटल अमाउंट हमको स्पेंड करना है एज सच। अब देखिए इसको और अच्छे से समझने के लिए कि उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए इस टोटल अमाउंट में, ठीक है, इस टोटल अमाउंट में हमारा लीव एनकैशमेंट का कितना परसेंटेज है और हमारा फेयर का कितना परसेंटेज है। तो उसका सीधा फंडा ये है कि जो हमारा 54,015 रुपये है उसको हम टोटल फेयर जो है यहाँ नीचे उसको हम ले लेंगे और डिवाइड कर लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो हमको पता चलता है कि 18% जो है इस केस में जो है 18% पार्ट लीव एनकैशमेंट का। और इसी तरह फेयर का कितना है, फेयर कितना था 80,000 था बेस फेयर, उसका गुणा करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल अमाउंट जो है हमारा वो हम अपने नीचे रख लेंगे डिवाइड में, और टोटल हमारा 27% यानी 27% जो है हमारा उस शेयर ऑफ फेयर है टोटल प्राइस में। तो क्या हो जाएगा, अब आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि टोटल अगर एम्प्लॉय इतना कम से कम खर्च करते हैं, ठीक है ना, इतना या इससे ज़्यादा, कम की बात नहीं कर रहे हैं अभी, या इससे ज़्यादा, तो उनको 1,34,015 कैश के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। ये कैसे निकला, ये हमारा यहाँ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसका सम किया था हमने डायरेक्ट बेस फेयर का और हमने प्लस किया था इसमें अपना लीव एनकैशमेंट का। ठीक है, राइट। तो वो यहाँ से हमारा आ गया। और दूसरा अगर वो बोलते हैं मान लीजिए एम्प्लॉय जो है इससे कम खर्च करते हैं, ठीक है, नहीं करना इतना खर्च उनको नहीं करना था, तो वो जो हमारा एग्जैक्टली ये वाला जो अमाउंट है मान लीजिए जो उनका 3 का मल्टीपल है, इतना तो मिनिमम ही है, तो मान लीजिए इतना ही खर्च करते हैं, तो उन्होंने उदाहरण लिया कि इतना खर्च करते हैं, 3 गुना तो करना ही पड़ेगा। तो उनको 18% जो है वो लीव एनकैशमेंट का यानी 54,000 जो 15 है उसका हिसाब से 18 मतलब उनको मिल जाएगा लीव एनकैशमेंट से 43,200 रुपये और 27% उनको फेयर से मिल जाएगा। मतलब कैलकुलेशन में जो आपका परसेंटेज आया शेयर तो उतने का ही होगा। ठीक है, मतलब मिनिमम उनको इतना 3 गुना खर्च करना होगा और उसके बाद उनको जो है फेयर में आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं जो परसेंटेज ऑफ शेयर है वो उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जितना उन्होंने खर्च किया तो उसका कैलकुलेशन से उनको कितना कैश मिलेगा वो पता चल जाएगा। तो इनके केस में 2,40,000 अगर वो खर्च करते तो
एनकैशमेंट में 43,200 मिलता, 43,200, और 27% के हिसाब से फेयर में मिलता 1,08,000। तो ये दो है 31 मार्च तक, दो ऑफिस मेमोरेंडम 31 मार्च 2021 तक लागू हैं। इसका बेनिफिट एम्प्लॉयज़ उठाएंगे, इससे हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट अप मिलेगा, और इसी उद्देश्य के साथ शायद गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, कमेंट कीजिएगा अगर यूजफुल लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।